ऐसे सवालों का पलक झपकती आंसर कैसे लेके आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटी सी ट्रिक है अपनी, उस ट्रिक को लगाएंगे और ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखना सवाल का थोड़ा सा मेथड समझना। मेथड में क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं में, इनमें नीचे वाली दोनों संख्याओं में अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर अंतर कितने का देखना, 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ पर भी अंतर कितने का भाई, 1 का है। और जो अंतर होना चाहिए वही उसके अंश में संख्या होनी चाहिए। जैसे 1 का अंतर है 1, 1 का अंतर है 1, 1 का अंतर है 1। और एक बात और कि ये संख्या जहाँ से ख़त्म होगी अगला टर्म उसका वहीं से शुरू होगा। ये मेन है इसका। अगर एक वाला जो टर्म हमारा पहला वाला टर्म है, अगर 1 से 2, 1 गुणा 2 यानी 2 पर ख़त्म हुआ और अगला टर्म किस चीज़ से शुरू होगा, 2 से ही शुरू होगा। जैसे 2 गुणा 3 और अगला टर्म कैसे शुरू हुआ, 3 से शुरू हुआ। इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा और इन सारी संख्याओं को हमें योग बताना है। देखना कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना इसमें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसमें करना क्या है कि हम पहले वाले को लेंगे और लास्ट वाले को लेंगे, बस इतनी सी शर्त है। लास्ट वाले में से पहला वाला घटा देना है ना, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा देना है और लास्ट वाले की और इनटू पहले वाले की क्या करना है, गुणा कर देनी है। बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 99 और यहाँ बनेगा कितना, 100। बस यही हमारा आंसर है। इन सारी संख्याओं को क्या आ गया, ये योग निकल के आ गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। चलते हैं अगले सवाल पर। देखना जरा कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 1/20 इंटू 21। ऐसे सवालों का करने के लिए 2 मिनट पहले मैंने बताया, कुछ नहीं करना, पहले अंतर चेक कर लो, है ना। यहाँ पर अंतर 1, अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 1 का अंतर, 2 है तो 2 का अंतर होना चाहिए, 3 है तो 3 का अंतर होना चाहिए सभी टर्म्स में। तो देखना जो अंतर रहेगा वही हमारे अंश में संख्या रहनी चाहिए। जहाँ से 1 का अंतर है तो 1 वहाँ पर, यहाँ पर देखना 1 का अंतर अंश में 1 है, यहाँ पर 1 का अंतर तो अंश में भी क्या है, 1 है। उसी तरीके से वहाँ पर भी है। अब देखना करना कुछ नहीं है इसमें, बस इतना सा करना है कि हम पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म से मतलब रखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाला संख्या और यहाँ पर लास्ट वाला संख्या। कुछ नहीं करना इसमें। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले संख्या में से पहला वाला संख्या कम कर देना, यानी 21, 21 में से कितना, 1 कम करना है और उसके बटे में 21 और 1 की गुणा करनी है, यानी लास्ट वाले टर्म और पहले वाले टर्म की क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ बनेगा 21 इंटू 1 बराबर, यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो 21 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर बच जाएगा, है ना, 21 ही का ना, 21। बस यही हमारा क्या है भाई, आंसर है ना। कमाल का ट्रिक, एकदम दमदार है। इसके लिए एक लाइक बनता ही है, तो सामने है ठोक दो उसको। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट देखना, ये वाला टाइप थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि अंतर तो सब में एक जैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन वो अंतर उसके अंश में नहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी अंतर रहेगा उसके उल्टे से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना जैसे यहाँ पर क्या है, 2 का अंतर है, यहाँ पर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ पर कितना है, 2 का अंतर है। लेकिन एक शर्त को ये फॉलो कर रहा है कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से अगला टर्म शुरू है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से अगला टर्म क्या है, शुरू है। तो कुछ नहीं करना, अगर जितना अंतर है यहाँ पर, जैसे 2 का अंतर है, तो कुछ नहीं करना, हम जिस तरीके से करते हैं सवाल को वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले टर्म को और पहले वाले टर्म को पकड़ेंगे, लास्ट वाले में से पहला वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, योग निकालना। हम योग निकालना है ना, तो देखना जरा कैसे। उस 11 में से 1 कम करेंगे, है ना, 1 कम किया और 11 की और 1 की ही गुणा करनी है, यानी लास्ट वाले टर्म की और पहले वाले टर्म की क्या करनी है, गुणा करनी है। कर दिया गुणा। अब देखना यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11। अब आती है बात, इस अंतर का क्या करना है। इस अंतर का ये करना है कि जितना भी अंतर है उस अंतर के उल्टे से गुणा कर देनी है। इसी टर्म में उस अंतर का उल्टे से गुणा कर देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10, कितना होगा, 5/11। ये क्या है, हमारा आंसर है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अंतर होगा उसके उल्टे से इस टर्म में गुणा कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना मज़ेदार। चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे सवालों को देखकर डरना नहीं चाहिए, सवालों पर ज़रा गौर करना। इस सवाल के अंदर भी कुछ नहीं है, एकदम वही सही आंसर आएगा जैसे कि हम कर रहे हैं। देखना इसमें क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और पता नहीं कहाँ तक है, तो उसने क्या, 1/n n इंटू 1+1 n+1। देखना यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 2 को तोड़कर देख लो कैसे तोड़ेंगे। 1 × 2
टूट गया। इसको भी तोड़कर देखो, यहाँ से क्या टूटेगा, ये बनेगा 2 गुणा 3 बन गया। उसी हिसाब से ये वाला भी क्या बनेगा, देखो 3 से ख़त्म हुआ तो 3 से ही करो इसको, 3 गुणा 4 टूट गया। 3 चौक 12, 2 तिया 6, 1 दूनी 2। ऐसे ही इसे भी तोड़ लो, देखो 4 से ख़त्म हुआ तो 4 गुणा 5 है ना, 4 पंजे 20। उसी तरीके से ये भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा n और n+1 टूट गया। ये सब टूट चुके हैं। अब हमें ये सवाल पहले वाला जैसे बन चुका है जो हमने पीछे सवाल किए हैं, इसको हमने तोड़कर ऐसे कर लिया। हमें किससे मतलब रहता है, हमें रहता है पहले वाले और लास्ट वाले से मतलब रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। तो हम इसका योग निकालेंगे तो करना कुछ नहीं है, बस इस लास्ट वाले में से पहला वाला क्या करना है, घटा देना है। तो देखना ये बनेगा n+1 -1, ये वाला घटा दिया इनटू, अब क्या करना है, इस वाले की, लास्ट वाले की और पहले वाले की गुणा करनी है, यानी कि n+1 और गुणा 1 इसकी 1। अब इसको हल कर लो। यहाँ पर क्या करना है, देखो अंतर सब में 1 1 है, 1 1 1 और यहाँ पर भी 1। यहाँ पर अंतर करोगे 1 बैठेगा क्योंकि n से n कट जाएगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर 1 1 है तो उल्टे सीधे से किसी से भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखना, इसको हल करेंगे, 1 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा n और यहाँ पर बचेगा n+1। बस यही हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप आइटम। अगला सवाल देखते हैं और भी बेहतरीन तरीके से, ये उससे भी ज़्यादा आसान रहेगा। देखना कैसे, यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है 1/2, 3/10 प्लस 4/45, इस तरीके के जो टर्म्स हमें दिए गए हैं, कुछ नहीं करना, इनको तोड़ कर देख लो आपस में। तोड़ेंगे कैसे, देखो 1 × 2 यानी 1 गुणा 2, 1 दूनी 2, 2 हुआ और दोनों का अंतर देखना 1 है और 1 कहाँ पर है, ऊपर है। सिंपल है बिल्कुल, उसी तरीके से इसे तोड़ना है। अब इसमें देखना, यहाँ पर ही 2 से ख़त्म हुआ तो ये 2 से ही शुरू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा, ताकि 10 हो जाए, 2 पंजे 10 हो गया 10। अब देखना इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का, और 3 कहाँ पर है, हमारे अंश में है। उसी तरीके से इसको देखना जरा, जैसे यहाँ पर है 5 से हुआ तो 5 से ही ये वाला टर्म शुरू होगा। तो 5 और गुणा, देखो अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पर अंतर 4 का रहना चाहिए, यानी कि 9, 5 9 45, 4 का अंतर और हमारे अंश में कितना है, 4 है। उसी तरीके से इसको देखना, इसे भी तोड़ेंगे। 9 से शुरू हुआ, 9 से ख़त्म हुआ तो हम 9 से ही शुरू करेंगे। तो 9 गुणा 5 है, तो 9 और 5 14 है ना, यानी कि 14 की और 9 की गुणा करोगे 126 होगा। उसी तरीके से हम इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखना 14 है ना, 14 और गुणा कितना रहेगा, 15। अंतर देखना यहाँ पर 1 का, 1 ऊपर है। यहाँ पर अंतर देखना कितने का, 5 का, 5 ऊपर है हमारे अंश में। उसी तरीके से इसे भी तोड़ लो। इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 15, 15 से ख़त्म हुआ, 15 से ही शुरू होगा, 15 और गुणा कितना, 17। अंतर देखना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अंतर है 2 का, अंश में भी क्या है हमारे 2 है। सिंपल है बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना, हमें करना क्या होता है, पहले वाले और लास्ट वाले टर्म से मतलब रखते हैं। तो पहला वाला टर्म ले लो है ना, संख्या ले लो, और लास्ट वाली संख्या ले लो है ना। योग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो, यानी 17 - 1 घटाया, और 17 की और 1 की हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 17 गुणा 1 बराबर कितना रहेगा, 1 कम हो जाएगा इसमें से, ये बनेगा 16 और यहाँ पर बन जाएगा 17। बस यही हमारा आंसर है। यही क्या है, हमारा आंसर है। देखो अंतर सब में समान था, जो अंश में था वही हमारे अंतर में था, इसमें गुणा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यही हमारा क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा के जाना, और ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक के लिए आप फ्री में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय